नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। 1 से 1.5 लाख में किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री, 5 गिरफ्तार, भारी मात्रा में संदिग्ध सामान हुआ बरामद। कस्बों व शहरों में पहुंचा किसान आंदोलन, समर्थन में हजारों यूथ ने सेक्टर 17 में निकाला मार्च। और कोरोना वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण शुरू, निगम कमिश्नर और पुलिस प्रमुख ने भी लगवाए टीके। और खबरें विस्तार से। कम पढ़े लिखे लोगों को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री देने वाले गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहाली पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के पास से करीब 900 फर्जी सर्टिफिकेट, कई स्टैंप्स, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीनिंग और अन्य होलोग्राम व सामान बरामद हुआ है। पुलिस का कहना था कि इस मामले में कई बड़ी मछलियां गिरफ्तार हो सकती हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है। 5 व्यक्तियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, 3 CPU ਤੇ 16 ਜਾਲੀ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ, 6 ਲੈਪਟਾਪ, 4 ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ हैक करके ਉਹਨੂੰ डेवलप ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। कोरोना वैक्सीन लगवाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। इस चरण में नगर निगम के कर्मचारी, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी और पुलिस वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई, जिसमें नगर निगम के कमिश्नर के यादव भी पहुंचे और उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि डरे ना और सामने आए और कोरोना वैक्सीन लें। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज आज चंडीगढ़ में शुरू हो गया है। इस फेज के तहत अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। इससे पहले यह कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई थी। करीब 35 हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी है। अब दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी, हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी, चंडीगढ़ पुलिस के जवान व अन्य विभागों के लोग शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाकर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया था। वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए नगर निगम के कमिश्नर के यादव, ज्वाइंट कमिश्नर तिलकराज समेत निगम के अन्य कर्मचारी भी पहुंचे, जो वैक्सीन लगवाने के बाद थम्स अप का साइन दिखाते हुए नजर आए। वहीं नगर निगम कमिश्नर के यादव ने कहा कि अब वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अब आम लोगों को भी इसे लगवाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार और हमारे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि पिछले करीब 1 महीने से जो है वो वैक्सीन का जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है वो पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ने शुरू किया और उसके बाद में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब उन्होंने आज से जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें हमारे म्यूनसिपल वर्कर्स हैं, उनको जो है वो कवर कर रहे हैं इसके अंदर। और एज म्यूनसिपल वर्कर्स हम लोग जब से कोविड का एपिसोड शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हम लोग जो है वो फ्रंटलाइन में रहे हैं, लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई है, फील्ड में भी गए हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने सारों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंस बना के रखना, घर पहुंचकर जो है वो अपने आप को जो है वो साफ़ करके नहा के उसके बाद में जो है घर में एंटर करना, उन सारी चीज़ों को जो प्रोटोकॉल्स थे उनका पालन किया। वहीं नगर निगम के अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी वैक्सीन लगवाने के बाद ये कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों में इसको लेकर जो भ्रम है वह पूरी तरह से अफवाह है, उन पर ध्यान न दें और
कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। हम अपने आप को लकी समझते हैं कि एज अ फ्रंटलाइन वर्कर जो हमने काम किया है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें वैक्सीन दी जा रही है। आज हमें अभी कोविशील्ड वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी गई है और बहुत अच्छा है। मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो कुछ नहीं फील हो रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने लिए। वहीं इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कंग ने बताया है कि आज वैक्सीन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और इसके तहत कितने लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। आज हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन लॉन्च करी है। स्पेशली हमने फ्रंटलाइन के लिए पुलिस हॉस्पिटल में एक वैक्सीनेशन सेंटर क्रिएट करा है। तो वहाँ पर जो चंडीगढ़ के डीजीपी हैं, ही वॉलंटियर टू बी अमंग द फर्स्ट फ्यू। तो सबसे पहले एक लेडी कांस्टेबल रजनीवाला को वैक्सीनेट करा गया, उसके बाद डीजीपी ही गॉट वैक्सीनेटेड सक्सेसफुली एंड इट वाज अ रोल मॉडल फॉर हिज फोर्स। और आज हम 16 सेक्टर की जो हमारी साइट है, यहाँ पर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स का 50 लोगों का सेशन बना है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर अलॉन्ग विद असिस्टेंट कमिश्नर्स, ही इज़ कमिंग फॉर वैक्सीनेशन टुडे। अगेन ही वांट्स टू बी अ रोल मॉडल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके कि हमारे ऑफिसर्स ने लगवाया तो हम भी लगवाएं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुरूप पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स, दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर और तीसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल ने भी कोरोना वैक्सीन लगाने के दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने खुद भी टीका लगवाया और सभी शहरवासियों से आह्वान किया कि हर नई चीज में कुछ डर जरूर होता है, लेकिन अब डर निकल चुका है, इसलिए सामने आएं और आकर वैक्सीन लगवाएं। चंडीगढ़ में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आज यानी बुधवार को फ्रंटलाइन पुलिसकर्मियों का टीकाकरण हुआ। दूसरे फेज के पहले दिन चंडीगढ़ में लेडी कांस्टेबल रजनीवाला को टीका लगाया गया, जिसके बाद डीजीपी संजय बेनीवाल समेत कई फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका लगाया गया। अभियान के तहत अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अब फ्रंटलाइन पुलिस कर्मियों का भी टीकाकरण किया जा रहा है और इसके लिए अतिरिक्त केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस दौरान डीजीपी संजय बेनीवाल ने कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है और चंडीगढ़ के सभी कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हिंदुस्तान को जो इस बीमारी से जूझने के लिए जो ठीक होने के कदम लेने हैं अब शुरू हो गए। तो अब ये तो अंत का आगाज है, शुरू हुआ है, तो वी विल विन द वॉर एंड लेट दिस इवन बी जस्ट द बिगनिंग। सो इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे कोविड वॉरियर्स को है, उसके बाद वल्नरेबल पॉपुलेशन का शुरू हो जाएगा। एंड मेरा मानना है यदि भारत सरकार की जो नीतियों के अनुଯାयी चलते रहे तो भारत प्रोबेबली सर्वप्रथम गोल पोस्ट पे पहुंचेगा इस दिशा में। तो फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन टुडे, गेटिंग द वैक्सीन डन एंड आई होप इट विल इंस्पायर अदर्स आल्सो कि दे शुड आल्सो गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड बी फ्री। So people were a little scared before the vaccination because the number are not getting that what we are expected. What you want to say to the police personnel because they are the next? See, even COVID, whenever new thing comes in, it always generates fear. Fear is a very natural instinct in everyone. Fear of unknown hota hi hai. But gradually you come to adjust with the new surroundings. So this is the new normal. COVID is new norm. पहले हम चिकन पॉक्स का इंजेक्शन भी लगवाते ही थे ना, स्मॉल पॉक्स का भी लगाते ही हैं, तो बीसीजी भी लगाते ही हैं। तो दिस गोइंग टू बी अनदर वैक्सीन व्हिच ऑल ऑफ अस ग्रेजुअली विल बी गेटिंग। गौरतलब है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद ये सभी को दी जा रही है ताकि इस बीमारी को खत्म किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे अरसे से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक दिन की हड़ताल रखी और सेक्टर 17 में जोरदार रैली निकाली। इन लोगों का कहना था कि चंडीगढ़ प्रशासन लाभ में चल रहे बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहता है, जो कि गलत है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने हड़ताल को देखते हुए
नो वर्क नो पे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, जिसे कर्मचारियों ने दरकिनार करते हुए प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर बुधवार को बिजली कर्मचारियों की तरफ से एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर सेक्टर 17 स्थित बिजली दफ्तर के बाहर कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की गई, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल पूरे देश में बिजली के निजीकरण को लेकर यह हड़ताल नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऐलान पर की जा रही थी, जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही कर्मचारियों पर सख्त रुख अख्तियार किया था, जिन्होंने इस हड़ताल को लेकर कर्मचारियों को नो वर्कर नो सैलरी की बात भी कही थी। बावजूद इसके काफी तादाद में कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। बिजली कर्मचारियों का कहना था कि बिजली विभाग पहले से ही फायदे में चल रहा है और करोड़ों का मुनाफा बिजली विभाग को हो रहा है। बावजूद इसके बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। वह नए बिजली एक्ट 2021 का विरोध करते हैं, जिसके तहत बिजली का निजीकरण किए जाने की बात कही जा रही है। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2021 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ 2003 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਲਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਈਆ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੇਚਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਲਾਸਟ डेट है, खुल के प्राइवेट प्लेयर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਗੇ। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज इंजीनियर्स के आह्वान पर पूरे देश में बिजली अमान्य बिल 2021 को रद्द कराने के लिए जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है, जो निजीकरण का दस्तावेज है, उसको रद्द करने के लिए और चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट में जा रहा है, लाइन लॉस कम है, सस्ती बिजली दे के करोड़ों रुपए जो है सरकार के खजाने में डाल रहा है, उसको सरकार निजीकरण कर रही है। उसके विरोध में और किसानी संघर्ष की सपोर्ट करने के आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हड़ताल करके। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों का यह प्रदर्शन पहले से ही चल रहा था, जो लगातार बिजली के निजीकरण किए जाने को लेकर रोष में थे। उनका कहना है कि बिजली के निजीकरण होने से आम व्यक्ति को बिजली महंगी मिलेगी, जबकि चंडीगढ़ में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए हमले के विरोध में यूथ भी सड़कों पर उतरा है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा में आज हजारों की संख्या में यूथ एकत्रित हुआ और एक लंबा मार्च भी निकाला। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान बिल वापस लेने की मांग की। इस यूथ का कहना है कि जब तक किसानों की मांग नहीं मान ली जाती, वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस प्रदर्शन में पंजाब विश्वविद्यालय के कई छात्र संगठन और यूथ एकता मंच शामिल था। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां लगातार दिल्ली की सरहदों पर किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर हर वर्ग किसानों को अपना पूरा समर्थन दे रहा है। वहीं किसानों के समर्थन में नौजवान एकता मंच की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की गिनती में पंजाब यूनिवर्सिटी सहित कई कॉलेजों के विद्यार्थी और ट्राई सिटी के लोग यहाँ प्रदर्शनकारियों के साथ धरना देने पहुँचे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली में किसानों की तरफ से लगातार कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, पर सरकार उनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, पर इससे किसानों का प्रदर्शन कमजोर नहीं और मजबूत होता दिखाई दे रहा है।
साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही किसानों की मांगे माननी चाहिए और तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। जिस तरीके से बॉर्डर्स के ऊपर एक मजबूती से और बहुत ही दृढ़ता से हमारे किसान और लोग तीनों कानूनों को वापस कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का मैसेज एक इन शहरों के अंदर भी गूंजे, इसको लेके ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हमें लगता है कि ऐसी फांसीवादी हुकूमत के आगे इस तरह के मोर्चे और इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो और भी होने चाहिए, क्योंकि आज अगर किसी की ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं भी आया है तो वो दूर नहीं है, क्योंकि जब आग लगी होती है तो डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। और इस प्रोटेस्ट में स्पेशली जब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जैसे भी कानून लाए गए हैं, तो उसको देखते हुए भी एक जो शहरी सपोर्ट है, एक जो आम लोगों का सपोर्ट है, लैंडलेस का सपोर्ट है, उसको भी बिल्ड करने के लिए, शहरों से भी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये मोर्चे प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਨਾ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੱਢਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟ ਕੀ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਕੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿਓ। मुद्दे अब देखना होगा कि कृषि कानूनों की समस्या कब हल होगी, क्योंकि इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान संगठन लगातार दिल्ली में एकजुट हैं और उन आंदोलनकारी संगठनों के साथ आम लोग भी किसानों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट में इस बार इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किए जाने की बात भी कही गई, जिसके विरोध में आज LIC कर्मचारियों ने सेक्टर 17 में जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि उनकी कंपनियां लाभ में चल रही हैं, लेकिन सरकार अपने निजी फायदों के लिए इन कंपनियों का निजीकरण करना चाहती है, जो कि वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बाद अपना पहला बजट पेश किया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए बजट के बाद केंद्र सरकार के विरोध में इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की बात कही है, जिसे लेकर सभी कर्मचारियों की तरफ से 1 घंटे के लिए काम छोड़कर 12 से 1 बजे तक प्रदर्शन किया गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार मुनाफे के बावजूद इन कंपनियों पर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तुली हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इससे पहले LIC को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया और अब इंश्योरेंस कंपनियां भी प्राइवेट हाथों में दे दी जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो पब्लिक सेक्टर टूट जाएगी। जनरल इंश्योरेंस इंप्लॉइज़ वालों जॉइंट फोरम वालों ऑफिसर्स एंड इंप्लॉइज़ वालों अज 1 घंटे की वाकआउट का सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ LIC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ FDI ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 47 ਤੋਂ 74% FDI ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FDI ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ
ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕੋਨੋਮੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫॉर ਐਨੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕੋਨੋਮੀ ਟੂ ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। आज का प्रदर्शन, मैं महेंद्र कुमार भाटिया, अपना कन्वीनर जॉइंट फोरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आज का जो प्रदर्शन और 1 आवर वॉकआउट स्ट्राइक है, वो हमारी जॉइंट फोरम की जो कॉल थी उस पर, उसकी कॉल के हमने संदर्भ में किया है। हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो चार्टर डिमांड है 3 साल से ऊपर हो गए हैं, वो पेंडिंग पड़ा है। इसके लिए हमने बार बार मिनिस्ट्री को, जिप्सा को और चारों कंपनी की मैनेजमेंट को हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमारे को इसके लिए जल्दी से बातचीत के लिए हमारे को बुलाया जाए, जो कि 3 साल से ऊपर हो गए पेंडिंग पड़े हैं। दूसरा, हमारे जो पेंशन का इशू है, पेंशन जो इस इंडस्ट्री के अंदर आज तक अपग्रेडेशन नहीं हो पाई, जिसकी डिमांड हमारी कई सालों से चली आ रही है। हम गवर्नमेंट से, जिप्सम यूनिट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पेंशन को हमारी अपडेशन की जाए। मेरा ये मानना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ IPO ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ IPO ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। IPO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ LIC ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਤੇ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ LIC ਜਦ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੀਏ, ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ LIC ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ LIC ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 2014 ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि केंद्र की तरफ से पेश किए गए बजट में लोगों को कितना फायदा पहुंचता है। पर बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल के बाद अपना पहला बजट पेश किया गया था और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें भी थी। लेकिन बजट होने के पास कुछ एक लोगों का कहना है कि ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचाएगा, आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। अक्सर आपने सुना होगा कि खोदा पहाड़ और निकले चुहिया। ऐसा ही एक मामला आज देखने को मिला जब एक घर से धुआं निकल रहा था। लोगों ने समझा कि आग लग गई। इसकी सूचना पुलिस को और दमकल विभाग को दे दी गई, लेकिन जब दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में घुसी तो देखा कि एक शराबी कुकर में मीट बना रहा था। आंच अधिक होने के कारण मीट जल रहा था और धुआं उठ रहा था, लेकिन उस शख्स को इसकी परवाह नहीं थी। चंडीगढ़ स्थित थाना मौली जागरण के साथ लगने वाले क्षेत्र विकास नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मकान नंबर 227 में धुआं निकलने लगा, जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने उस घर का दरवाजा तोड़ा और जब दरवाजा खोलकर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही सिरक गई। दरवाजा खोलने पर सामने पाया कि इस घर में रहने वाला व्यक्ति अशोक कुमार शराब पीकर बैठा हुआ था और घर में मुर्गे का मीट बन रहा था। कुकर के नीचे ज्यादा आंच और घर में धुआं हो रखा था, जिसके बाद लोगों की सांस में सांस आई और व्यक्ति को बाहर निकाला, क्योंकि घर से निकल रहे धुएं से आसपास के लोग हैरान और चिंता में आ गए थे। इस पूरे वाक्य के बाद जो व्यक्ति घर में बैठा था शराब के नशे में चिकन बना रहा था, उससे पूछा गया तो उसे किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। आखिर नशे में क्या कुछ बोल रहा था, जरा आप भी सुने। यार कुछ भी नहीं हुआ। बताओ तो। आपने ड्रिंक कर रखी है ना? ड्रिंक कर रखी है ना आपने? यार ड्रिंक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं हुआ। आप सो रहे थे,
तो कुकर कैसे फटा वो? अरे कुकर कहाँ फटा यार, तुम वही बात करो भाई। नहीं फटा, नहीं फटा। वहीं मामले के संबंध में मकान मालिक दिनेश कुमार ने भी कमरे से उठ रहे धुएं की तरह ही बातें उड़ा दी। शुरू हुआ कि एक अंदर ना ये रोटी खाना बना रहा था चिकन, कुकर में चिकन जल गया सारा का सारा घर में धुआं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अंदर से कुंडा लगा हुआ था जिससे ये लगा कि आग लग गई है। फिर दरवाजा हमने तोड़ के से बाहर निकल गया, कुकर सारा सड़ा हुआ और ये अंदर बेहोश ही जा। हैरानी की बात तो ये है कि पहले लोगों के दिलों में दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ कि आखिर घर में रहने वाला व्यक्ति ठीक है और शराब के नशे में होने के कारण मीट बना रहा था, जो कि आंच पर चढ़ा हुआ था और जल रहा था, लेकिन उससे निकलने वाले धुएं ने दहशत का माहौल बना दिया था। लेकिन जब तस्वीरें और सच सामने आया तो लोगों की जान में जान आई और किसी ने सच ही कहा है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। पंजाब के CCTV चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करवाने के लिए हर वर्ष पखवाड़ा करती है। इस वर्ष भी लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन बावजूद इसके इस अभियान के बीच में ही 3 बड़े हादसे चंडीगढ़ में हो गए। ऐसा ही एक हादसा सेक्टर 27 में बीती देर रात हुआ, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई। इस स्कॉर्पियो में 2 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा वहां लगे CCTV कैमरों में भी कैद हो गया। CCTV तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी अधिक रही होगी। हादसा मंगलवार रात सेक्टर 27 के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रात करीब 12:30 बजे पेड़ से टकरा गई। गाड़ी को सेक्टर 28 मार्केट का प्रधान रवि गिल चला रहा था और उसके साथ उसका दोस्त मोहन बैठा हुआ था। दोनों सेक्टर 28 की तरफ जा रहे थे कि तेज रफ्तार गाड़ी का संतुलन बिगड़ पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को सेक्टर 32 अस्पताल पहुंचाया, जहां बुधवार सुबह एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि कहीं इन लोगों ने शराब तो नहीं पी रखी थी। पंजाब के CCTV चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज भी कोरोना के 65 नए मामले आए और 2 लोग कोरोना की जंग हार गए, जिसके बाद ट्राई सिटी में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 852 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 36 नए मामले आए और 1 व्यक्ति कोरोना से जंग हार गया। चंडीगढ़ में अब तक 336 लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 7 नए मामले आए, लेकिन किसी की भी मौत की सूचना नहीं है, जहां अभी तक 147 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं मोहाली में आज भी 22 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मोहाली में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 369 हो गई है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 40% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि रुक रुक कर बारिश होगी, बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन में और रात में तापमान में गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश चांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।